पलायन का बोझ और दिल्ली की डगर। बिछड़ता आंगन। पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव धारकोट में सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ियों को छू ही रही थी कि 18 साल के सूरज ने अपना पुराना पिट्ठू बैग कंधे पर टांग लिया। उसकी माँ बसंती देवी चौखट पर बैठी अपनी फटी हुई ओढ़नी के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। पिता दीवान सिंह आंगन में रखे उस पत्थर पर चुपचाप बैठे थे जो कभी उनकी खुशहाल खेती का गवाह हुआ करता था। सूरज ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और एक पोटली थमा दी। इसमें मंडुवे की रोटियां और थोड़ा नमक पिस्यूं, पहाड़ी नमक, रास्ते में खा लेना। सूरज ने एक आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। वह घर जिसकी दीवारों से अब चूना झर रहा था। गांव में अब मुश्किल से 4-5 परिवार बचे थे। जहां कभी ढोल दमाऊ बजते थे, वहां अब केवल सन्नाटा और कटीली झाड़ियों का राज था। खंडहर होते पहाड़। गांव से बस स्टैंड तक के 5 किलोमीटर के पैदल रास्ते में सूरज को केवल बर्बादी के निशान दिखे। सरकार ने सड़कें तो बनवा दी थीं, लेकिन उन पर चलने वाले लोग ही नहीं बचे। सड़क के किनारों पर बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियां और भीमल के पेड़ बेतरतीब उगाए थे। वह बाजार जहां कभी रौनक हुआ करती थी, आज खंडहर में तब्दील हो चुका था। दुकानें बंद थीं, छतों पर घास उगाई थी। खेती की जमीन जो कभी लहलहाती थी, अब जंगली सूअरों और बंदरों के खौफ से बंजर छोड़ दी गई थी। पानी के धारे सूख चुके थे और स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर सिर्फ एक सफेद रंग की इमारत खड़ी थी, जिसमें न डॉक्टर था न दवा। सूरज के मन में एक ही सवाल था, अगर यहाँ रोजगार होता, अगर यहाँ स्कूल और अस्पताल होते, तो क्या मुझे अपना घर छोड़ना पड़ता? दिल्ली की बेगाना भीड़। 12 घंटे के सफर के बाद जब सूरज दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर उतरा, तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। पहाड़ों की वह ठंडी हवा और अपनों की आवाजें कहीं पीछे छूट गई थीं। यहाँ सिर्फ शोर था, धुआं था और भागते हुए लोग। सूरज के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, सिर्फ 12वीं का सर्टिफिकेट था। उसे ओखला की एक फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिला। आर्थिक संघर्ष। उसकी तनख्वाह केवल 10,000 रुपए थी। दिल्ली जैसे शहर में यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। किराया। वह बुराड़ी के एक छोटे से कमरे में 4 अन्य लड़कों के साथ रहता था। एक छोटे से कमरे का किराया 4,000 रुपए था, जो सब मिलकर बांटते थे। खर्च। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे खुद खाना बनाना पड़ता था। कई बार वह सिर्फ चाय बिस्कुट खाकर सो जाता ताकि घर पैसे भेज सके। सामाजिक और मानसिक संघर्ष। दिल्ली की भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता। पहाड़ में बौजी, काका, दाजू कहने वाले लोग थे, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था। लोग उसे पहाड़ी कहकर कभी कभी चिढ़ाते, तो कभी उसकी सादगी का फायदा उठाते। उसे उस शुद्ध हवा की याद आती, लेकिन यहाँ उसे सांस लेने के लिए भी प्रदूषण से जूझना पड़ता। टूटे सपने और कड़वी हकीकत। एक रात जब सूरज अपने कमरे की छत पर लेटा था, उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने बताया कि पड़ोसी वाला घर भी अब खाली हो गया है, वे लोग भी शहर चले गए। अब गांव में झाड़ियां इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। वह दिल्ली में सरवाइव तो कर रहा था, लेकिन वह जी नहीं रहा था। वह यहाँ केवल एक मशीन बन गया था। उत्तराखंड की सरकार की रोजगार नीतियों की विफलता ने उसे उसकी पहचान छीन ली थी। वह सोचता, हम पहाड़ के लोग अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन खाली पेट देशभक्ति और पहाड़ प्रेम नहीं पलता। निष्कर्ष। सूरज जैसे हजारों नौजवान आज दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई की गलियों में खो गए हैं। पीछे छूट गए हैं बुजुर्ग माता पिता और वे खंडहर होते घर, जो कभी देवभूमि की शान हुआ करते थे। पलायन सिर्फ लोगों का नहीं हो रहा, बल्कि एक पूरी संस्कृति और विरासत का हो रहा है।